consider three fields such that K is normal extension of F, L is normal extension of K, and L over F need not be normal extension of F. मीन्स अगर K over F नॉर्मल है, L over K नॉर्मल है, तो ज़रूरी नहीं है कि L over F नॉर्मल हो। उसके लिए हम एक एग्जांपल देंगे। ये वाली एग्जांपल है, तो इसमें ये L K F हमने ले लिया, तो इसकी डिग्री 2 आएगी। बिकॉज यूजिंग दिस रिजल्ट एफ अल्फ़ा एफ की डिग्री पी एक्स होती है अगर पी एक्स इज़ द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ अल्फ़ा ओवर एफ, क्योंकि ये मिनिमल पोलिनोमियल लेनी है हमने इसकी ओवर एफ। तो इसका मतलब ये एफ का काम करेंगे, ये अल्फ़ा का काम करेंगे, और उसकी डिग्री पोलिनोमियल की 2 आ रही है। तो यूजिंग दिस रिजल्ट एफ अल्फ़ा एफ इसकी डिग्री 2 है। 2 इज़ द मिनिमल पोलिनोमियल ऑफ दिस अल्फ़ा ओवर एफ। तो इसके जो रूट्स इसके जो ये पोलिनोमियल है इसके कौन कौन से रूट बनेंगे? प्लस माइनस 2 रेज़ टू पावर 1/2, तो ये इसको बिलोंग करेंगे। ठीक है, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, क्योंकि 2 1/2 इसको बिलोंग कर रहा है। तो इस पोलिनोमियल के सभी रूट्स इसमें आ गए ओवर क्यू। तो इस हिसाब से ये के है, ये एफ है। ठीक है, तो दिस इज़ द सभी रूट्स आ गए, तो ये नॉर्मल एक्सटेंशन है। एक तो इस हिसाब से समझ लो, एक इस तरह है कि के एफ की डिग्री 2 हो तो भी नॉर्मल होती है। तो दिस इज़ अ नॉर्मल एक्सटेंशन ऑफ एफ। अब उसके बाद ये है √2। अब हमने एक पोलिनोमियल ये ले लेनी है x² माइनस √2, क्योंकि ये k का एलिमेंट है। तो दिस इज़ ए पोलिनोमियल ओवर k। तो इसके फैक्टर्स ये वाले बनेंगे, ये पोलिनोमियल ओवर l बन जाएगी, क्योंकि ये एलिमेंट्स l में आ गए। तो इसके फैक्टर्स l में आ गए, इसके 2 रूट्स मिल गए, तो ये पोलिनोमियल स्प्लिट कर गई ओवर l। तो क्लियरली ये स्प्लिटिंग फील्ड होगी L इसकी, तो इसका मतलब L ओवर K इसकी स्प्लिटिंग फील्ड हो गई, तो ये नॉर्मल एक्सटेंशन होगी ओवर K। तो हमने प्रूव कर दिया ये भी नॉर्मल एक्सटेंशन है और ये भी नॉर्मल एक्सटेंशन है। अब हमने शो करना है L ओवर F नॉर्मल नहीं है, तो उसके लिए ये पोलिनोमियल लेंगे इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर Q। ठीक है, तो इसका रूट आ जाएगा, इसका रूट आएगा ये वाला, ये L को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्योंकि L क्या है, Q 2 रेज़ टू पावर 1/4। तो ये इररिड्यूसिबल पोलिनोमियल ओवर Q है, तो इसका 1 रूट इसमें आ गया। तो इसके बाकी रूट जो है, जैसे ये हमारे पास इसके रूट होते हैं प्लस माइनस आयोटा, तो इसके रूट्स क्या आएंगे? इसके रूट्स आते हैं कि इनको इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 1 है ना, तो यहाँ पर आएगा 2 1/4। तो इसके रूट्स आएंगे इनके साथ मल्टीप्लाई करके रूट्स को 2 1/4, इसको इनके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस माइनस आयोटा। तो आयोटा भी होना चाहिए और 2 1/4 भी होना चाहिए, तो ये स्प्लिटिंग फील्ड बनेगी इसकी। ठीक है, पर क्योंकि हमने L सिर्फ ये लिया है, उसमें आयोटा नहीं है, तो ये वाला रूट जो है आयोटा और 2 1/4 इसको बिलोंग नहीं करेगा। तो ये रूट L को बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब एक रूट तो L में आ गया, पर सभी रूट्स इस पोलिनोमियल के L में नहीं आए, तो ये स्प्लिटिंग फील्ड नहीं है इस पोलिनोमियल की, तो ये नॉर्मल एक्सटेंशन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ये थ्योरम कि L फाइनाइट सेपरेबल फील्ड एक्सटेंशन है। फाइनाइट सेपरेबल तो सिंपल होती है, बाय लाग्रांजेस थ्योरम ऑफ परमिटिव एलिमेंट्स। देन K नॉर्मल एक्सटेंशन है, आंटी का फोन, K इज़ ए नॉर्मल एक्सटेंशन हमने शो करना इफ़ एंड ओनली इफ़ फिक्स्ड फील्ड अंडर द गाल्बा एक्सटेंशन इज़ F इटसेल्फ। अगर F K नॉर्मल एक्सटेंशन है तो F होगी फिक्स्ड फील्ड अंडर दिस ग्रुप। अगर K नॉर्मल भी होगी तो इसका आंसर है इसके बराबर, इसकी डिग्री ऑर्डर ऑफ G के F के बराबर आएगी। तो क्लियरली क्योंकि फाइनाइट सेपरेबल दी हुई है हमें, तो बाय लाग्रांजेस थ्योरम ऑफ प्रिमिटिव एलिमेंट्स ये सिंपल है। तो K नॉर्मल अब हम ले लेते हैं कि K नॉर्मल एक्सटेंशन है।
तो हमने शो करना है कि ये फिक्स्ड फील्ड है। तो नॉर्मल ले ली हमने, तो हम शो कर देंगे के स्प्लिटिंग फील्ड एफ की। तो अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब ये बाय डेफिनेशन है कि जो एवरी इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है 58 556 51 0 देने वाले थे। सो एवरी इररिड्यूसिबल पॉलिनोमियल ओवर एफ हैविंग वन रूट इन के स्प्लिट्स इनटू लीनियर फैक्टर्स ओवर के। तो अब इसको हमने स्प्लिटिंग फील्ड शो करना है, तो ये डेफिनेशन हमने लिख दिया। तो अल्फ़ा अलजेब्राइक ओवर एफ ले लिया हमने, ठीक है, अल्फ़ा इज अलजेब्राइक ओवर एफ। मान लो इसकी स्प्लिटिंग फील्ड है के डैश, ठीक है, 1 0 घटा के डैश और एफ एक्स हमने ले ली मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ अल्फ़ा ओवर एफ। तो के डैश इसकी ले ली हमने स्प्लिटिंग फील्ड। तो क्योंकि जो नॉर्मल एक्सटेंशन है तो जो स्प्लिटिंग फील्ड होगी के डैश इसमें कंटेंड होगी, क्योंकि नॉर्मल का मतलब कि अगर एक रूट है पॉलिनोमियल का ओवर एफ के में तो सभी रूट आ गए, तो स्प्लिटिंग फील्ड भी उसमें कंटेंड हो जाएगी। तो इसका मतलब अल्फ़ा के डैश में एलिमेंट अल्फ़ा के डैश को बिलोंग करता है, तो एफ अल्फ़ा भी के डैश को बिलोंग करता है। तो एफ अल्फ़ा के बराबर है, तो के इसमें कंटेंड है, ये इसमें कंटेंड है, ये आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो वैसे भी के इसमें कंटेंट आ गया और के डैश के में ऑलरेडी कंटेंट है, तो आपस में बराबर आ जाएंगे। तो इसका मतलब के स्प्लिटिंग फील्ड बन गई। तो बाय दिस करोलरी अगर के स्प्लिटिंग फील्ड बन जाती है तो एफ क्या हो जाती है, फिक्स्ड फील्ड अंडर जी बाय दिस करोलरी। अब कन्वर्स पार्ट करेंगे कि एफ को हम फिक्स्ड फील्ड ले लेंगे, तो हमने शो करना है जो के है नॉर्मल है। तो हमने क्या कि एफ हमने फिक्स्ड फील्ड ले ली हमने शो। तो अगर फिक्स्ड फील्ड है तो बाय दिस करोलरी तो के क्या होगी, स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ मिनिमल पॉलिनोमियल एफ एक्स ऑफ अल्फ़ा ओवर एफ बाय दिस करोलरी। तो अगर स्प्लिटिंग फील्ड आ जाएगी तो हमने थ्योरम 14.12 पढ़ी है, इसके अकॉर्डिंगली जो के होती है वो नॉर्मल एक्सटेंशन होती है। तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है कि के अगर नॉर्मल एक्सटेंशन है तो ये डिग्री इसकी गाल्बा ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। तो अभी हमने क्या है कि अगर के नॉर्मल एक्सटेंशन है तो एफ फिक्स्ड फील्ड होती है बाय अबव थ्योरम। तो अगर एफ फिक्स्ड फील्ड हो जाती है तो हमें आर्टिन थ्योरम कहती है कि अगर एफ फिक्स्ड फील्ड है तो इसकी डिग्री इसके बराबर ही आएगी।